हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड फिजिक्स कोड 102 के अध्याय 6 ट्रांसफ़र ऑफ हीट में टॉपिक पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अर्थात ऊष्मागतिकी के नियम। सबसे पहले ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम पढ़ते हैं हम। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम कहता है कि यदि कोई दो निकाय, जिन्हें हम इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं, यदि कोई दो निकाय या सिस्टम किसी अन्य निकाय के साथ तापीय संतुलन में हैं, तो वे दोनों सिस्टम आपस में भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अर्थात यदि दो निकाय सिस्टम को एक ऐसी कड़ी से जोड़ा जाए जो केवल ऊष्मा को ही प्रवेश करने दे और फिर भी दोनों सिस्टम में कोई बदलाव न हो, तो वे थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान हमेशा उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर होता है, और यदि केवल ऊष्मा का आदान प्रदान कहा हुआ है और फिर भी अगर नहीं हो रहा है, सिस्टम में बदलाव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वे दोनों तापीय संतुलन में हैं। आइए देखते हैं हम इसको चित्र के अनुसार। जीरोथ लॉ। मान लीजिए यहाँ कुल 3 निकाय हैं, ए बी सी। यहाँ निकाय ए बी के साथ अलग से तापीय संतुलन में है और निकाय ए सी के साथ भी अलग से तापीय संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में है। अर्थात यदि ए बी के साथ भी संतुलन में है, ए सी के साथ भी संतुलन में है, तो ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम कहता है कि बी और सी आपस में तापीय संतुलन में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही शून्यांकी नियम है। अर्थात दो निकाय अलग अलग किसी अन्य निकाय ए से संतुलन में हैं, तो वे आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहता है कि जब किसी निकाय को बाहर से ऊष्मा दी जाती है, तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का मान निकाय की आंतरिक ऊर्जा में आई वृद्धि और निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। इसे ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। अर्थात यदि हम मान लीजिए किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू ऊष्मा देते हैं, कुल यहाँ डेल्टा क्यू कुल दी गई ऊष्मा है, यदि किसी निकाय को कुल डेल्टा क्यू ऊष्मा दी गई है, तो डी यू उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी और डेल्टा डब्ल्यू उस दी गई ऊष्मा के द्वारा किया गया कार्य होगा। अर्थात जैसा हम जानते हैं कि ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो यदि हमने किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू ऊष्मा दी है, तो उसमें डेल्टा डब्ल्यू अगर कार्य करने में ऊष्मा काम आ गई है, कन्वर्ट हो गई है कार्य में, तो बची हुई जो ऊष्मा होगी वो उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा डी यू में वृद्धि करने के काम आएगी। यह पहला नियम है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब हम पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है कि ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और ऊष्मा जो इंजन है, हीट इंजन, भी इसी नियम पर आधारित है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट द कंप्लीट हीट इनटू कंप्लीट वर्क। किसी भी निकाय को कुल हम जितनी ऊष्मा दे रहे हैं, उसे संपूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित करना असंभव है। कुछ न कुछ ऊष्मा शेष रहेगी जो उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा डी यू में वृद्धि के काम आएगी। देखिए, इसी नियम को हम और आगे ध्यान से समझते हैं। इस नियम के 2 कथन हैं, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं इस नियम में। पहला क्लासियस ने दिया था, जो पहला नियम दिया था। क्लासियस कहता है कि ऊष्मा सदैव गर्म से ठंडी वस्तुओं की ओर बिना किसी बाहरी सहायता के बहती है, परंतु ठंडी वस्तु से
गर्म वस्तु की ओर अपने आप नहीं बह सकती जब तक कि हम बाहरी सहायता न करें। जैसा कि सामान्यतया हम देखते हैं, ये हमारा सभी का देखा हुआ कॉन्सेप्ट है कि ऊष्मा सदैव उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर गति करती है, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर, बिना किसी सहायता के स्वतः। परंतु जैसा कि रेफ्रिजरेटर के अंदर हम करते हैं, फ्रिज के अंदर से गर्मी को लेकर के जब हम बाहर कमरे के तापमान पर भेजते हैं, तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर में एक हीट इंजन, जो अपना इंजन होता है, वो काम करता है। उस इंजन के जरिए काम किया जाएगा, तभी हम कम ऊष्मा से ऊष्मा लेकर उच्च ऊष्मा की तरफ भेज सकते हैं। बिना बाहरी सहायता के स्वतः यह प्रक्रम पूरा नहीं होगा। इसी कड़ी में केल्विन प्लांक के द्वारा दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है। वो कहता है, साइक्लिंग प्रोसेस अर्थात चक्रीय प्रक्रम में ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो हीट को कंप्लीटली वर्क में बदल सके। ये वही स्टेटमेंट है जो भी हमने जिक्र किया। केल्विन प्लांक के अनुसार किसी भी चक्रीय प्रक्रम में ऐसा कोई इंजन बनाना संभव है ही नहीं जो जितनी ऊष्मा ले उसको संपूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर दे। ऐसा होना असंभव है। अंत में हम ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहता है कि यदि एक निकाय सिस्टम परम शून्य ताप पर है, अर्थात उसका केल्विन टेम्परेचर 0 है, तो उसकी एंट्रोपी एक सार्वत्रिक नियतांक मानी जाएगी और सुविधा के लिए इसे शून्य माना गया है। अर्थात एक निकाय जिसका केल्विन तापमान परम शून्य है, 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर अगर कोई सिस्टम है, तो उसकी एंट्रोपी को एक यूनिवर्सल कांस्टेंट माना गया है और उस यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू 0 मानी गई है। यही ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। आशा है आपको ऊष्मागतिकी के 0, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कुल चारों नियम आसानी से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।